तमाशा ये जिंदगानी। इंस्पेक्टर साहब। हाँ हाँ हाँ, देख लिया ना आपने? हैं? चले? ये वही आदमी, उसकी आवाज नहीं भूल सकती। बजाय उसकी असलियत जानने के आप लोग उसकी खातिर मदारात में लग गए। उसकी असलियत सामने आएगी तो वो आजाद की नजरों से वैसे ही गिर जाएगी। मेरी बात माने तो हॉस्पिटल चलते हैं, थाने चलते हैं, हमें कुछ ना कुछ उसके बारे में पता चल जाएगा। ये दोनों की तस्वीरें चाहिए। देख जगह, देख देख, अपनी हद में रहा, वो मेरी बेटियां हैं। हद में ही हूँ, इसलिए चुपचाप वहां से चला आया, वरना किसी एक को उठा के ले आता। क्या बिगाड़ लेता तू मेरा? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि अब्बा हमारी खुशियों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? लेकिन उस वक्त अब्बा ऐसे नहीं थे। इसलिए क्योंकि अम्मी ने कभी मौका ही नहीं दिया अब्बा को ठीक होने का। बीना भी प्लीज मत भूलें कि अम्मी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। हर पल तमाशा ये जिंदगानी। राफे, ये सब क्या था बेटा? अम्मी आप मुझे समझाती रहती हैं, उसका लहजा नहीं देखा आपने? बच्चा है वो अभी। बहुत दुख हुआ मुझे उसकी बातों से। क्या मतलब था मोइस का? यानी वो आपसे प्यार करते हैं और मैं नहीं? और आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया कि वो इतना रिएक्ट कर गया? तुम्हें बीना का जिक्र नहीं छेड़ना चाहिए था इस वक्त। अम्मी ऐसी क्या बात कर दी मैंने? बीना का नंबर बन जा रहा था, मुझे लगता है उसने सीवी में शायद गलत नंबर दिया। मैंने सोचा आपके पास उसका नंबर होगा, उसको कॉल करके बता दूंगा कि वो शॉर्टलिस्ट हुई है, आके अपनी ज्वाइनिंग दे दे। लेकिन यहाँ तो मेरी बात को जनाब पता नहीं कहां से कहां ले गए। अम्मी वैसे आप भी, अम्मी आपको लगता है मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता? अच्छा बस कर दो, मैं समझाऊंगी वो इसको। कोई जरूरत नहीं उसे समझाने की। बहुत अफसोस हुआ मुझे इसकी सोच और उसकी बातों पे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नाश्ता तो कर लो। ऑफिस जाके कर लूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ भाई सलीम, मेरा सामान निकाल के रखा? हाँ हाँ भाले, तेरा सामान निकाल दिया। हाँ ले भाई, जो तूने बोला था सारा सामान ले। ये दूध का पैकेट, घी, चाय की पत्ती, सब कुछ रख दिया इसमें। हाँ भाई, टूथपेस्ट डाली है? अरे इसी में देख तो सही। हाँ है। अगर ये ना होती ना, कसम खुदा की 10 आइटम तुम्हारे और उठा के ले जाता मैं। अच्छा बता, टोटल पैसे कितने हुए? सिर्फ इसके बताऊं या पिछले वालों के साथ मिला के बताऊं? अबे पिछले वाले बाद में बताना। और बात सुन, फिक्र मत कर, तुम्हारे जितने सारे पैसे हैं ना, मेरे एक ही चीज के बस जितने भी आते हैं उसमें पूरे हो जाएंगे। हाँ हाँ मुझे पता है, तू जा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है। वैसे कसम खुदा की अगर तेरी ये दुकान मेरी होती ना, या तो होती नहीं या डबल कर देता। सॉरी मोना, मुझसे आके क्यों माफी मांग रही? जाकर माफी अम्मी से मांगे, जिनके खुलूस पर आपने शक किए। जानती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया, ये तुम भी जानती हो। अगर अब्बा बदल गए या उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अम्मी को बुरा भला कहना शुरू कर। तुम बात को गलत रंग दे रही हो मुन्ना। मैंने अम्मी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जो कुछ भी आपने कहा वे कुछ कम नहीं है। बस कर दो मुन्ना प्लीज। आज आपने मेरा बहुत दिल दुखाया। मुझे मनाने की या मेरे पास बैठने की आपको कोई जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
यार ये ले भाई, पकड़। यार वाले, आज मैं तेरा ये सौदा नहीं ले सकता। क्यों भाई, मेरे सामान में क्या कीड़े हैं? यार बजाय घर पे राशन देने के तू घर का सामान लेकर यहाँ रोज मुझे बेचने आ जाता है। और यार ज्यादा हाजी बनने की कोशिश मत कर भाई। वो सलीम मुझे बुला रहा था दूर दूर से, मैं उसको देने जाऊंगा। जाऊं? अच्छा ला यार दे, नाराज मत हो यार। ये बात कर ना। क्या क्या है इसमें? ओ यार बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, महंगी महंगी चीजें। तू ऐसा कर, फिलहाल मुझे 1000 रुपए दे दे बस, बाकी हिसाब कर लूंगा मैं तेरे से। ले यार। हाँ ठीक है, 1000। ऐसे कैसे देख रहा है, क्यों देख रहा है मुझे यार? अच्छा यार जा यार। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं? मुझे तैयार वैयार नहीं होना, बस आप जल्दी चलें। जब पीछे ना पड़ जाया करो। दादो, मुझे ये लगता है कि हमें सबसे पहले वहां जाना चाहिए जहां एक्सीडेंट हुआ था, और साथ में ना इस लड़की को भी लेके जाना चाहिए। वो लड़की इतनी गई गुजरी नहीं जितना तुम उसे समझ रही हो। वो सब जाके आजाद को बता देगी। अरे वो एक्सीडेंट वाली जगह मैंने देखी है, आजाद लेके गया था मुझे। आपको पता है उस जगह का? आपने पहले तो हमें कभी नहीं बताया। पहले ऐसी नौबत भी नहीं आई थी। लेकिन हम वहां जाके पूछेंगे क्या और किससे? तुम एक काम करो नसरी, जाके उस लड़की की एक तस्वीर बना लो। अगर उसने कुछ पूछ लिया तो? अरे भाई कोई बहाना बना लेना। बहाना बनाने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा कह दीजिएगा कि तुम्हारी तस्वीर लेने आई हूँ ताकि तुम्हारे रिश्तेदारों को ढूंढ सके। अच्छा तुम तो चुप रहो, जाओ तुम, चलो। मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। लो भाई, फिर तो हो गई बात। आप रहने दीजिए, मैं चली जाती हूँ। तुम ठहरो, तुम जाओ भाई, ये जाएगी तो सारा काम बिगाड़ देगी। पता नहीं छोटे छोटे कामों को इस घर में सब हवा क्यों बना लेते हैं। अब चुपकी हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या आंटी? कुछ नहीं, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी आंटी बताइए। अब 1 मिनट, लग रहा है मेरा कोई मैसेज आया है। पता नहीं क्या मैसेज है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लग रहा है नजर बहुत कमजोर हो गई है। ठीक है, लेकिन पता नहीं मैं तुमसे क्या कहने के लिए आई थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आपको जब याद आए तो आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मुझे जब बात याद आती है ना तो मैं तुम्हें बताती हूँ। वैसे तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं थी? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको जब याद आए तो बता दीजिएगा। चलो ठीक है। आखिर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मैं कर कैसे गया? मुझे अम्मी से वाकई ये बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक ही तो कह रहा था कोई, अम्मी की हालत की असल वजह ही नहीं तो है। मेरे सब में बीना की क्या गलती है? बीना को इस बात की सजा देना मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। मुझे बीना के घर जाना होगा ताकि उसको बता सकूं, वरना ये जॉब उसके हाथ से चली जाएगी। मैंने भनक तक नहीं पड़ने दी उस लड़की को। वाह भाई, ये कमाल काम किया है वैसे। अच्छा, अब हम यहाँ बैठे बैठे वक्त क्यों जाया करें? चले ना, जल्दी उठें। तुम्हारे फोन में उसकी तस्वीर आ गई है? आ गई है, तभी तो कह रही हूँ। अच्छा चले, तुम जरा नजर रखना। अच्छा हाँ बेफिक्र हो जाए, मैं ड्राइवर से कहती हूँ गाड़ी निकाल। आप रहने दे, हम खुद ही कह देंगे। चले चले, ध्यान रखना। अच्छा
ये यहाँ पर लेने क्या आया है? क्या बीना ने पैसे इससे तो नहीं लिए? मगर बीना के पास इसका नंबर कैसे आ गया? यकीनन फिर तो राफे ने बीना को ये भी बता दिया होगा कि जो पैसे मेरे पास थे वो उसी ने तो दिए थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ सोचना होगा, कोई हल निकालना होगा। एक मुसीबत टली नहीं, दूसरी ने सर उठाना शुरू कर दिया। इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया ही नहीं। रियली सॉरी सर, मैं काफी परेशान था, बस इसलिए नहीं बता सका। सॉरी। अब कैसी तबीयत है लड़की? पहले से बेहतर है सर। चलो अच्छी बात है। अब तुम्हें थाने में इत्तला कर देनी चाहिए। पहले की और बात थी, अब तो वो खतरे से बाहर है। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं, मैं करता हूँ। सर वो अकाउंटेंट की जॉब के लिए जो ऐड दिया था उसका क्या बना? वो हाँ, राफे के रिश्तेदार हैं, उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया। क्या मतलब सर, उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया? मैं कुछ समझा नहीं। असल में वो इस जॉब के लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन राफे के इसरार पे उन्हें रख लिया गया है और राफे ने इस बात की गारंटी दी है कि वो काम जल्द ही सीखेंगे। देख लें सर, बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है। मैं ये बात समझ सकता हूँ। ठीक है सर, आप बेहतर समझते हैं। मैं चलता हूँ, थैंक यू। ना उठा अपने बेटा ने, ना उठा। जिस दिन तू मुझे मिल गया ना, सारे हिसाब किताब बराबर कर दिया तेरे साथ। जात का अबे पत्ता फेंक, सोच क्या रहा है? अबे रुक जा, फेंकता हूँ ना। ये बस, ये ले देख। अबे बाले तू लगता है फिर चंदे की पेटी साफ करके आया है। अबे औकात में रहो। और मैं तो अपने औकात में हूँ, तू भूल गया है कल की हार। अच्छा ये बात है, तो आजा फिर सामने। कितनी रोजगारी लेकर आया साथ में? अबे लगा 500 की। बस 500 रुपए? अबे तू शुरू कर, फिर देख गेम कहाँ जाती है। तू छोड़ यार, तेरे से बाद में निपटते हैं। अबे क्या घर से फोन है? सब्जी के पैसों दिल लगा दिया कि तूने? यार मेरा पहले से दिमाग खराब है, मजीद खराब मत कर। चल। जो तो क्या करेगा तू? मारेगा? तो यार क्या खामगा क्या चल रहा है भाई ये सब? कुछ नहीं साहब, बस ऐसे ही गपशप। अच्छा गपशप कर रहे थे? कौन सी गपशप कर रहे थे, जरा हमें भी तो पता चले। झूठ बोल रहा है साहब, ये झूठ बोल रहा है, ये जुआ खेल रहा है। बकवास कर रहा है साहब। बाले क्या कह रहा है बाले तू यार? समझा रहा था ना तुझे, अब और उछल। ओए तलाशी लो इनकी। बाले तू ठीक नहीं कर रहा है। अच्छा तो ये थी तुम्हारी गपशप। चलो थाने चलो। साहब इसे को छोड़ रहे हैं, ये भी तो हमारे साथ है। झूठ बोल रहा है साहब, ये झूठ बोल रहा है। ये फोन देखो, मेरे घर से मेरी फोन आ रही, मैं घर के काम से आया था। अबे रहने दे, सारा दिन तू जहाँ पर जुआ खेल। सर वो खेलते हैं जुआ, मैं नहीं खेलता। सिर्फ नहीं उठा रहा, अब की बार से जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन है बे? दरवाजा खुला, आजा। उस्ताद आप ही की तरफ आ रहा था मैं। आपके लिए मामूली सी बात है, अगर है तो मुझे आप पे भी हैरत हो रही है। और आज के बाद उस खानदान के किसी भी फर्द का नाम ना लिया जाए इस घर में। बॉयज, तुम अभी छोटे हो इसलिए जज्बाती हो रहे हो। इतना भी छोटा नहीं हूँ कि सही और गलत का फैसला न कर सकूं। और बजाय मुझे समझाने के आप लोग भाई को समझाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। मामा, इसे क्या हो गया? पहले तो ऐसा नहीं था ये। बेटा
मैं खुद बहुत परेशान हूँ। आज राफे से इतनी बदतमीजी की है इसने। मुझे लगता है कि आपकी तबीयत खराब है ना, तो इसलिए ज्यादा एहसास हो गया। हाँ, कह रहा था मुझसे, बिल्कुल इस तरह मेरा ख्याल करने लगा है जैसे बच्चों का नहीं करते हैं। मेरी जरा सी तकलीफ पे तड़प जाता है। मामा हक भी बनता है, आपने भी तो हमारा कितना ख्याल रखा बचपन में। लेकिन बेटा मैं तो बहुत परेशान हूँ। मेरी फिक्र में कितना बदलिहाज होता जा रहा है। तुमने देखा नहीं तुमसे किस तरह बात की इसने। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। आपको पता है ना कि आप परेशान होती हैं तो आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। मैं बात करूंगी मोहित से, समझाऊंगी उसे, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। गली का लुच्चा समझ रखा है तूने मुझे, खेल रहा है मुझसे। माँ कसम सच कह रहा हूँ उस्ताद, आप ही की तरफ आ रहा था मैं। आज तक की मोहलत थी तेरे पास, जो आज खत्म हो गई है। अब ये बता कि वो लड़की कहाँ है और क्या कर रहा है? यही तो बताने आ रहा था आपको मैं। वो लड़की मिली नहीं, मगर उसकी बहन। तू जानता है कि मेरा असूल क्या है? बिल्कुल जानता हूँ उस्ताद। तो फिर ये बता कि मेरी वाली लड़की कहाँ है? उस्ताद कसम से उसकी बहनों को देखेगा ना भूल जाएगा ही ना। तो फिर देखा, वही तस्वीरें लेने तो जा रहा था मैं। अबे फिर खेल खेल रहा है, खेल खेल रहा है मुझसे तू। मेरी इतनी औकात है उस्ताद कि मैं आपसे खेल खेलूं। मुझे लगता है तेरा काम उतारना ही पड़ेगा। उस्ताद आज रात की मोहलत दे, आज रात की मोहलत दे दे। अगर मैं उसे या उसकी बहनों में से किसी एक को नहीं लाया तो खुद को गोली मार दूंगा। फिर आज रात की मोहलत का मतलब आज रात ही है। रात तक यहाँ तो मेरी वाली लड़की आ जानी चाहिए, उसकी बहन, या फिर तेरी मौत की खबर। जानता है ना मुझे। चल अब चाय मंगवा। चलेगा आप, अच्छी सी लेके आइयो। लग तो रही है देखी देखी सी, मगर ये याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। भाई थोड़ा सा जहन पे जोर डाले ना, शायद आपको याद आ जाए। अरे हाँ याद आया, इसे मैंने देखा है। तो मुझे बताए ना ये कहाँ रहती है? रहती कहाँ है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ दिनों पहले एक आदमी उसे सामने वाले रोड पर छोड़कर गया और 2-4 घंटे बाद फिर वापसी लेने आ गया। जब से यही सोच सोच कर मेरा दिमाग घूम रहा है कि आखिर वो शख्स था कौन, उसे छोड़कर क्यों गया और क्यों ले गया थोड़ी देर बाद आकर। वैसे क्या ये आपकी कोई जानने वाली है? इसका मतलब आप इसे नहीं जानते? बताया तो था मैंने भी आपको कि देखा है लेकिन जानता नहीं हूँ। वैसे मसला क्या है ये तो बताएं। लाएं आप मेरा फोन वापस कर दें। अरे आप तो नाराज ही हो गई। एक काम करें, अपना नंबर दे दें, अगर कुछ पता चलता है तो आपको इत्तला कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। हद होती है बदतमीजी की भी। अजीब बदतमीज आदमी था। क्या हो गया? दिल चाह रहा था कि मैं उसका मुंह नोच लूं। बताओ तो हुआ क्या है? पहले उस दुकानदार ने मुझे कह दिया कि वो इस लड़की को जानता है, और फिर बाद में कहने लगा मैंने तो सिर्फ देखा है। कहाँ देखा है? अरे उसी दिन की बात बता रहा था जिस दिन आजाद उसे यहाँ छोड़कर चला गया था रोड पर, और फिर बाद में मेरा ही नंबर मांगने लगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि ड्राइवर के हाथ भेजो, मगर तुम मेरी बात मानती कहाँ हो? आज तक कोई बात मानी है जो अब मानोगे? चलो ड्राइवर घर चलो। मैं अभी घर नहीं जा रही हूँ। रीमा, अब तुम्हारे बचपने पे मुझे गुस्सा आ रहा है। चलो भाई घर वापस चलो। दादो मैं इसीलिए तो खुद नहीं जा रही हूँ, ड्राइवर को भेज रही हूँ। सुने आप जाएं। कहाँ की तू क्या ये? अब क्या गली गली उसे ढूंढते फिरेंगे हम? आप अभी तक क्यों बैठे? जाएं। अच्छा। अबे किसी और को बनाइयो बेवकूफ।
पता है मुझे तेरू और तेरी बेटी अंदर ही है, डर के छुपा हुआ तू चूहे। अबे बाहर निकाल। आपकी झूठी मोहब्बत को मैं सच समझ बैठी। ये आपकी चालाकी और मेरी सादगी है। अगर बेटियां माँ की परछाई होती है तो ये शराफत, ये सादगी मुझे मेरी माँ से ही मिली है। पल तमाशा